अगर एक आदमी जेल में है तो क्या उसे कोर्ट के सामने लाया जा सकता है, या फिर वो जेल में रहते हुए भी किसी ट्रायल का हिस्सा बन सकता है? यही सवाल का जवाब देता है चैप्टर 24 ऑफ BNSS, जिसमें कवर होता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन, सेक्शन 3012, सेक्शन 306। इस चैप्टर में आप जानोगे कैसे एक डिटेन्ड या कन्फाइंड पर्सन की कोर्ट में प्रेजेंस सिक्योर की जाती है, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं समन्स और वारंट्स के लिए, और किन सिचुएशंस में अटेंडेंस एग्जेम्प्ट हो सकती है। ये चैप्टर सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इंश्योर करता है कि जस्टिस प्रोसेस फेयर और स्मूथ चले, और साथ ही प्रिजनर्स के राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहें। अगर आप जुडिशरी एग्जाम या लॉ के स्टूडेंट्स हो तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड हैं। चलिए समझते हैं। सेक्शन 301 डेफिनीशंस। सेक्शन 301 चैप्टर 24 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करता है ताकि रूल्स क्लियरली अप्लाई हो सकें। इसके अंडर डिटेन्ड का मतलब सिर्फ नॉर्मल अरेस्ट नहीं है, बल्कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रखे गए लोग भी शामिल हैं। मतलब लॉ के अंडर किसी को फ्यूचर क्राइम से रोकने के लिए होल्ड करना भी इंक्लूडेड है। प्रिजन का मतलब सिर्फ मेन जेल नहीं है, जिसमें सब्सिडरी जेल, रिफॉर्मेटिव, बोस्टल इंस्टीट्यूशन और ऐसे सिमिलर इंस्टीट्यूशन शामिल हैं जहां ऑफेंडर को रिहैबिलिएट या रिफॉर्म करने के लिए रखा जाता है। ये डेफिनेशंस इंश्योर करते हैं कि चैप्टर 24 के प्रोविजंस क्लियरली कौन लोग और कौन इंस्टीट्यूशंस कवर करते हैं, और इससे इम्प्लीमेंटेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 301 इन दिस चैप्टर A. Detained includes detained under any law providing for preventing detention। मतलब यहाँ डिटेन्ड का मतलब सिर्फ नॉर्मल अरेस्ट नहीं है, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रखे गए हैं। मतलब लॉ के अंडर फ्यूचर क्राइम्स प्रिवेंट करने के लिए भी किसी को रोकना इंक्लूडेड है। आफ्टर दैट B. Prison includes 1. Any place which has been declared by the state government by general or special order to be a subsidiary jail. 2. Any reformative borstal institution or other institution of a like nature। यहाँ पर प्रिजन का मतलब सिर्फ नॉर्मल जेल नहीं है, इसमें शामिल है कोई भी प्लेस जो स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडरी जेल डिक्लेयर किया हो, या फिर रिफॉर्मेटरी, बोस्टल इंस्टीट्यूशन, या ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेचर जहां ऑफेंडर को रिफॉर्म करने के लिए रखा जाता है। बेसिकली ये सेक्शन डिफाइन करता है कि कौन लोग और कौन प्लेसेस इस चैप्टर के रूल्स के अंडर आएंगे। इन शॉर्ट सेक्शन 301 इंश्योर करता है कि कंफ्यूजन ना हो किस केस में क्या अप्लाई होगा। ये डेफिनेशंस फ्रेमवर्क सेट करते हैं ताकि सेक्शन 302 से 306 तक स्मूथली इम्प्लीमेंट किया जा सके और हर डिटेन्ड पर्सन और इंस्टीट्यूशन को क्लियरली कवर किया जा सके। आफ्टर दैट सेक्शन 302 पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। सेक्शन 302 कोर्ट को पावर देता है कि वो प्रिजन में रखे गए पर्सन्स को ट्रायल, इंक्वायरी या प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके। ये पावर एक्यूज्ड के लिए भी है और उनके लिए भी जो विटनेस के रूप में एग्जामिन होना चाहते हैं। लोअर मजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर हायर अथॉरिटी के काउंटर साइन के बिना एक्ट नहीं किया जा सकता। इससे चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन होते हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 302 पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स। सबसेक्शन 1 whenever in the course of an inquiry, trial or proceedings under this Sanhita it appears to a criminal court that a person confined or detained in a prison should be brought before the court for answering to the charge of an offence or for the purpose of an proceedings against him, or B. that it is necessary for ends of justice to examine such person as a witness. The court may make an order requiring the officer in charge of the prison to produce such person before the court answering to the charge or for the purpose of such proceedings or for giving evidence। सेक्शन 302 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट को लगे कि एक प्रिजनर की प्रेजेंस जरूरी है तो कोर्ट उसके अटेंडेंस का ऑर्डर दे सकती है।
क्लोज ए कहता है अगर एक पर्सन जो जेल में कन्फाइंड है उसको कोर्ट के सामने लाना जरूरी है, या तो उसके खिलाफ ऑफेंस का चार्ज आंसर करने के लिए या फिर किसी प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने के लिए, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उस प्रिजनर को प्रोड्यूस किया जाए। इसके बाद क्लोज बी कहता है अगर कोर्ट को लगे कि जस्टिस के लिए प्रिजनर को विटनेस के तौर पे एग्जामिन करना जरूरी है तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है उस प्रिजनर को कोर्ट के सामने लाया जाए एविडेंस देने के लिए। मतलब सेक्शन 302 सबसेक्शन 1 कहता है कोर्ट के पास फुल पावर है, प्रिजनर्स को ट्रायल, प्रोसीडिंग या एविडेंस के लिए बुलाया जा सकता है और इसके लिए जेल के ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 where an order under subsection 1 is made by a magistrate of the second class, it shall not be forwarded to or acted upon by the officer in charge of the prison unless it is countersigned by the chief judicial magistrate to whom such magistrate is subordinate. सेक्शन 302 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने प्रिजनर्स के अटेंडेंस का ऑर्डर बनाया है तो वो ऑर्डर डायरेक्ट जेल ऑफिसर को फॉरवर्ड या एक्ट नहीं होगा जब तक उस ऑर्डर को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट काउंटर साइन ना करे जिसके अंडर वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट काम करता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 every order submitted for countersigning under subsection 2 shall be accompanied by a statement of the facts which in the opinion of the magistrate render the order necessary, and the chief judicial magistrate to whom it is submitted may, after considering such statement, decline to countersign the order. सेक्शन 302 सबसेक्शन 3 कहता है जब भी कोई ऑर्डर काउंटर साइन के लिए सीजीएम के पास भेजा जाता है तो उसके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी लगाना जरूरी है, यानी मजिस्ट्रेट को लिखकर बताना होगा कि प्रिजनर को बुलाना जरूरी है। सीजीएम उस स्टेटमेंट को देखकर डिसाइड करेगा, अगर उसे लगे कि जरूरी है तो वो काउंटर साइन करेगा, लेकिन अगर उसे लगे कि जस्टिफिकेशन वीक है तो वो काउंटर साइन करने से मना कर सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 302 एंश्योर करता है कि प्रिजन में रखे गए पर्सन्स को कोर्ट में अटेंडेंस ऑर्डरली और लॉफुल हो और कोर्ट के पास पावर है उनको ट्रायल या विटनेस के लिए प्रोड्यूस करने की, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस के लिए लोअर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स को हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना जरूरी है। इससे जस्टिस सिस्टम में डिसिप्लिन और फेयरनेस मेंटेन होते हैं। After that, we will talk about Section 303, power of state government or central government to exclude certain persons from operation of Section 302. Section 303 स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स या क्लास ऑफ पर्सन्स को सेक्शन 302 के एप्लीकेशन से एक्सक्लूड कर दें। मतलब अगर गवर्नमेंट सोचे कि किसी पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करना या विटनेस के लिए लाना पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी के लिए रिस्की है तो वो ऑर्डर दे सकता है कि सेक्शन 302 उन पर अप्लाई ना हो। Read the section for better understanding. Section 303 power of state government or central government to exclude certain person from operation of section 302. Subsection 1 the state government or the central government as the case may be may at any time having regard to the matters specified in subsection 2 by general or special order direct that any person or class of person shall not be removed from the prison in which he or they may be confined or detained and thereupon so long as the order remains in force no order made under section 302 whether before or after the order of the state government or the central government shall have effect in respect of such person or class of persons. Section 303 सबसेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि केस हो कभी भी ये डिसाइड कर सकती है कि कोई व्यक्ति या किसी क्लास के लोगों को प्रिजन से रिमूव ना किया जाए। ये ऑर्डर जनरल या स्पेशल हो सकता है जब तक कि ऑर्डर वैलिड है। सेक्शन 302 के अंडर जो भी ऑर्डर बनेंगे वो उन लोगों के लिए लागू नहीं होंगे चाहे ऑर्डर सेक्शन 303 के ऑर्डर से पहले या बाद का हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 the state government or the central government in the cases instituted by its central agency as the case may be shall have regard to the following matters namely a the nature of the offence for which or the grounds on which the person or class of person has been ordered to be confined or detained in prison,
B. The likelihood of the disturbance of public order if the person or class of persons is allowed to be removed from the prison. सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 बात करता है कि ऑर्डर को बनाते वक्त गवर्नमेंट को कई चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि क्लोज ए में दिया गया है व्यक्ति या क्लास को प्रिजन में क्यों रखा गया है, यानी ऑफेंस या ग्राउंड्स जिसके लिए उसको डिटेंशन दी गई है। क्लोज बी, अगर उसको प्रिजन से निकाला गया तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने की संभावना है या नहीं, यानी कि गवर्नमेंट का मकसद है कि सेंसिटिव या सीरियस केसेस में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर करे। इन शॉर्ट सेक्शन 303 एंश्योर करता है कि पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रिजनर्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करना रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। ये सेक्शन 302 के ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव चेक प्रोवाइड करता है, जिससे ऑर्डर, सेफ्टी या डिसिप्लिन मेंटेन हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 304 ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन कंटीजेंसीज। सेक्शन 304 बताता है कि प्रिजन ऑफिसर्स कब सेक्शन 302 के अंडर कोर्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में जेल ऑफिसर को ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने से रुकना होता है और कोर्ट को रीजन्स भेजने होते हैं। इससे प्रिजनर्स के सेफ्टी और लीगल कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखा जाता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 304 Officer in charge of prison to abstain from carrying out order in certain contingencies where the person in respect of whom an order is made under Section 302 A is by reason of sickness or infirmity unfit to be removed from the prison। मतलब अगर प्रिजनर सिक या फिजिकली वीक है और कोर्ट में प्रोड्यूस करना उसके लिए अनसेफ हो तो ऑफिसर ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। After that B, in under committal for trial or under remand pending trial or pending a preliminary investigation। मतलब अगर प्रिजनर ट्रायल के लिए कमिटेड है या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड में है तो ऑफिसर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। After that C, is in custody for a period which would expire before the expiration of the time required for complying with the order and for taking him back to the prison in which he is confined or detained। मतलब अगर प्रिजनर की कस्टडी इतनी शॉर्ट है कि कोर्ट में ले जाना और वापस लाते वक्त कस्टडी एक्सपायर हो जाए तो ऑफिसर ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। आफ्टर दैट D, is a person to whom an order made by the state government or the central government under section 303 applies, the officer in charge of the prison shall abstain from carrying out court's order and shall send to the court a statement of reasons for so abstaining, provided that where the attendance of such person is required for giving evidence at a place not more than 25 kilometers distance from the prison, the officer in charge of the prison shall not so abstain for the reason mentioned in clause B। मतलब क्लोज डी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 303 के अंडर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से कवर्ड है तो प्रिजन का ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर कैरी आउट नहीं करेगा। यानी अगर कोर्ट ने उसको प्रिजन से निकालने का ऑर्डर दिया है, ऑफिसर एब्सटेन करेगा और कोर्ट को रिटन स्टेटमेंट भेजेगा जिसमें रीजंस बताए जाएंगे कि क्यों वो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर उस व्यक्ति को एविडेंस देने के लिए कोर्ट या किसी प्लेस पर ले जाना हो तो प्रिजन से 25 किलोमीटर के अंदर हो तो प्रिजन ऑफिसर को एब्सटेन नहीं करना है, इवन अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने का रिस्क हो क्लोज बी में, यानी शॉर्ट डिस्टेंस पर अटेंडेंस के लिए ऑफिसर कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करेगा। इन शॉर्ट सेक्शन 304 एंश्योर करता है कि प्रिजनर की सेफ्टी, हेल्थ, ऑनगोइंग लीगल प्रोसेस और गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ऑफिसर को कुछ सिचुएशंस में कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करने से रोकने का लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस एविडेंस देने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन की गई है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 305 प्रिजनर्स टू बी बॉट टू द कोर्ट इन कस्टडी। सेक्शन 305 कहता है कि प्रिजनर्स को कोर्ट में सेफली और टाइमली ले जाया जाए और एग्जामिन होने के बाद वापस प्रिजन में वापस रखा जाए।
Let's read this section for better understanding. Section 305, prisoner to be brought to the court in custody. Subject to the provisions of Section 304, the officer in charge of the prison shall, upon delivery of an order made under subsection 1 of Section 302 and duly countersigned where necessary, under subsection 2 thereof, cause the person named in the order to be taken to the court in which his attendance is required, so as to be present there at the time mentioned in the order, and shall cause him to be kept in custody in or near the court until he has been examined, or until the court authorities him to be taken back to the prison in which he was confined or detained. सेक्शन 305 कहता है कि सेक्शन 304 के एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए जेल ऑफिसर का काम है कि कोर्ट के ऑर्डर पर प्रिजनर को कोर्ट में ले जाए जब कोर्ट का ऑर्डर सेक्शन 302 के अंडर वैलिड और काउंटरसाइंड हो। ऑफिसर प्रिजनर को उस टाइम पर कोर्ट में प्रेजेंट करवाएगा जब उसकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। कोर्ट में प्रिजनर को एग्जामिन होने तक या जब तक कोर्ट वापस प्रिजन भेजने का ऑर्डर ना दे कस्टडी में रखा जाता है। इस प्रोसेस में प्रिजनर की सेफ्टी और लीगल कंप्लायंस दोनों का ध्यान रखा जाता है। इन शॉर्ट सेक्शन 305 एंश्योर करता है कि प्रिजनर का अटेंडेंस ऑर्डरली और सिक्योर हो और जेल ऑफिसर की ड्यूटी है कि कोर्ट ऑर्डर्स फॉलो करते हुए प्रिजनर को कस्टडी में मेंटेन करे। इससे जस्टिस सिस्टम में डिसिप्लिन और प्रॉपर प्रोसीजर मेंटेन होता है। After that, we will talk about Section 306, Power to Issue Commission for Examination of Witness in Prison. Section 306 का मेन पर्पस है कि कोर्ट को पावर हो प्रिजनर को विटनेस के रूप में एग्जामिन करने की कमीशन के थ्रू बिना उसको कोर्ट में फिजिकली लाए। Let's read this section for better understanding. Section 306, Power to Issue Commission for Examination of Witness in Prison. The provisions of this chapter shall be without prejudice to the power of the court to issue under Section 319 a commission for the examination as a witness of any person confined or detained in a prison, and the provisions of the Part B of Chapter 25 shall apply in relation to the examination on commission of any such person in the prison, and they apply in relation to the examination on commission of any other person. यहाँ पर सेक्शन 306 कहता है कि चैप्टर 24 के रूल्स कोर्ट के पावर्स को लिमिट नहीं करते। अगर कोर्ट सोचे कि कोई प्रिजन में कन्फाइंड या डिटेन्ड पर्सन को विटनेस के रूप में एग्जामिन करना है तो वो सेक्शन 319 के अंदर कमीशन इशू कर सकता है, यानी प्रिजनर को फिजिकली कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट उनका एग्जामिनेशन प्रिजन में कमीशन के थ्रू कर सकती है। इस प्रोसेस में पार्ट बी ऑफ चैप्टर 25 के रूल्स भी अप्लाई होंगे, जैसे किसी और विटनेस के कमीशन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई होते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 306 एंश्योर करता है कि प्रिजनर के एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के पावर्स प्रोटेक्टेड रहें और लीगल प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हो। ये सेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि जस्टिस स्मूथली और एफिशिएंटली डिलीवर हो, स्पेशली जब प्रिजनर्स को कोर्ट में लाना मुश्किल हो। That's it for today. If you liked this, please consider liking, sharing and subscribing and pressing the bell icon to stay updated. Your support really means a lot.